तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा गणित मंजरी पार्ट 1 चैप्टर 2 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 3 इन द वेरिएबल x in which the coefficient of x square term is -7। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन डिग्री 3। तो यहां पर डिग्री 3 का मतलब होता है पावर 3। हमने पावर 3 सीधा सीधा यहां पर पावर 3 लिख दिया। अब घटते क्रम में इसकी पावर आती है, तो ये x की पावर 3 यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर हमने 1 लिख दिया, 1 लिखते नहीं है, और यहां पर कोई भी नंबर लिख दिया हमने, कोई भी नंबर जो भी हमारे मन में है, क्योंकि x पावर 0 होती है तो 1 और 0 आना था यहां पर, यानी कि x पावर 1 और यहां पर x की पावर 0 ऐसे कर लेते हैं। और इनके बीच में कोई भी साइन लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि वो कह रहा है कि अपनी मर्जी से बनाइए, तो हम अपनी मर्जी से ही बना लेते हैं। इसमें से यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसमें तो माइनस के लिए बोल रहा है, माइनस का 7। इसके लिए कुछ नहीं बोला, इसके लिए भी कुछ नहीं बोला। एक्स की पावर 0 1 होती है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, ये जो इक्वेशन है हमारी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन होगी हमारी, यानी कि क्वेश्चन हमारा ये लिख गया। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह, m3 - 7m + m + 3 जो जी में आए वो आप इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन उसके जो शर्त है वो 2 शर्त हैं, उन्हें हमने पूरा किया। पहली शर्त ये है और दूसरी शर्त ये है हमारे पास में, ठीक है। यानी पहली शर्त ये है कि पावर 3 होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, जो m स्क्वायर है वो किसका होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो ये हमने 2 इक्वेशन बना दिए हैं। आप जो चाहें जितनी चाहें इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन ये जो 2 पॉइंट है इन्हें नहीं बदलेंगे। फोर्स यहाँ पर आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 1 छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज सेट चैप्टर 2, वो यहीं पर खत्म होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेस्ट विशेष के साथ, बेस्ट ऑफ लक। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, और मैं आपसे फिर कहूंगा कि बाहर की आवाज को अवॉइड करें। बाहर रोड है, बराबर में अजीब अजीब सी आवाज आएंगी, उसमें कोई बात करने की आएगी, कभी गाड़ियां जाएंगी, कभी हॉकर की आवाज आएगी, उसको अवॉइड करें। केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। मेरी आवाज अगर दब जाती है तो मैं कोशिश करता हूं कि, मान लीजिए कि शोर वाली कोई गाड़ी निकल के जाती है तो मेरी आवाज दब जाती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसे दोबारा रिपीट कर दूं। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हो सकता है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही हों, तो आप डिश से अवॉइड कर दें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्यूशन हर कोई नहीं पढ़ सकता, और ट्यूशन पढ़ भी ले तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं, तो वहां पर भी नहीं पढ़ सकता। तो 1 to 1 हो जाएगा, आप होंगे और मैं, और सीधा देखिए। और अगर फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछिए। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास में, 2 दिए हुए हैं हमारे पास में। 5x² - 3x + 7 इफ x = 1। दूसरा है हमारे पास में क्या, 4t² - t² + 6 if t =
ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बदल बदल करके अलग अलग रूपों में आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसे कर लीजिएगा। तो हम क्या काम कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया 5। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे लिखेंगे पी एक्स करके, पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। कैसे करके लिखेंगे इसे, पी एक्स करके लिखेंगे, ठीक है। ये t है तो इसे पी टी करके लिखेंगे। जो भी यहाँ पर दिया हुआ होगा वेरिएबल, उसी वेरिएबल को हम यहाँ पर लिखेंगे बीच में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, उस वैल्यू को उसमें प्लेस कर देना है। तो हमने क्या काम करना है, तो p है और x की जगह पर हमें क्या इफ यहाँ लिख लेते हैं, इफ x इक्वल्स टू 1 लिख दिया। ये p हो गया, ये 1 हो गया, 5 इंटू 1 का स्क्वायर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम वैल्यू रखेंगे वो ब्रैकेट में रखेंगे। किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। अगर ब्रैकेट से बाहर रखोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, 100% गलत कर लेंगे आप उसे। मैं 90% नहीं कह रहा, मैं 100% कह रहा हूं कि आप गलत कर लेंगे। तो इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आपको भी ब्रैकेट में ही लिखना है। तो अब यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर 1 आ गया, प्लस का 7 आ गया। क्या हो गया, 5 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, प्लस का 7 हो गया। ये कितना हो गया हमारे पास में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 5 आ गया और यहाँ पर प्लस का 1 आ गया। तो कुल मिलाकर के 6 आ गया। जो P1 की वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास में, 6 आई, ठीक है। जो P1 की वैल्यू है हमारे पास में 6 आई। अब क्या करना है, हमें ये करना है। तो अभी से कर लेते हैं, इसमें नीचे अभी जगह है हमारे पास में, यहाँ कर लेते हैं। 2t का क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस का 6 और t इक्वल्स टू कितना हमारे पास में, a है। ये कितना हो जाएगा, p इंटू ए हो जाएगा, 4 इंटू ए का क्यूब माइनस ए का स्क्वायर प्लस का 6। ये होगा 4a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ये इसका आंसर आ गया, यानी p a किया हमने, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन इसमें और भी बढ़ाए जा सकते हैं। कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, हम एक बुक लिख रहे हैं इस पर, जल्दी वो बुक आ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है। कि इसमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख करके किसी को भी सॉल्व करवाया जा सकता है, किसी वैल्यू के जो है वैल्यू है उसे फाइंड कराई जा सकती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। आपका काम शेयर करना है। चलिए चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 की हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर पहुंच चुके हैं। चलिए कराते हैं। किताब हमने उठा ली है, इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। अब इसे थोड़ा सा जैसे वर्ड प्रॉब्लम होती है उस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2 एंड एड 2/3, लेट कर लिया हमने, लेट नंबर बी या नंबर इक्वल्स टू एक्स, बी को छोड़ दो, इक्वल्स टू एक्स। तो क्या कह रहा है वो, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने क्या काम किया, इसमें मल्टीप्लाई कितने की 5/2 की, फिर साथ ही कहा उसने एंड एड 2/3, एड 2/3 एंड तो जो इनका प्रोडक्ट आया उसमें हमने 2/3 को ऐड कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया हमारे पास में, 7/12। ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।
ये आ गया। अब इसे सिंपल कर लेते हैं हम। ये होगा हमारे पास में 5x अपॉन 2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू -7/12। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो वैसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इस साइड को इधर जोड़ लो, फिर जो भी है जैसा भी हम पहले करते आ रहे हैं उस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। लेकिन हम और आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसे। कभी भी अगर डिनोमिनेटर दिए हों तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही खत्म कर लो, यानी डिनोमिनेटर ही रिमूव कर दो। वो कैसे होगा, ध्यान देना इस बात पर। अगर डिनोमिनेटर ही रिमूव करने हैं, खत्म करने हैं हमें, तो कैसे होगा? तो इन तीनों, जो भी डिनोमिनेटर 3 हो 4 हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको डरना नहीं है। सबके डिनोमिनेटर ले लो, जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा है उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर ले लो। मान लिया कि अगर एक और नंबर होता हमारे पास में, यहाँ पर x करके ऐसे कोई भी नंबर होता तो हम क्या करते, इसके नीचे 1 लिख लेते। लेकिन है नहीं हमारे पास में, समझाने के लिए क्या है। अगर यहाँ पर कितना है 2 लिखा होता तो भी हम उसके नीचे 1 ले लेते। क्लियर हो गया? तो हमें डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर हैं इनका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास में, 2 का, 3 का और 12 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, 12 ही आएगा। तो कैसे निकालते हैं, वो निकाल लेते हैं। 2 से 1 हो गया हमारे पास में, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में 6 हो गया। हमने 3 से कट किया तो 1 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया। फिर 2 से यानी हमें यहाँ पे 1 1 वैल्यू बुलानी है हमें तीनों की। तो अब तो नहीं होगा, तो ये कितना होगा 2 3, ये 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये टोटल कितना होगा 12। जो एलसीएम आया हमारा कितना आ गया, एलसीएम 12 आ गया। तो हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 12 में पूरे में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, और जो हम लिखने के लिए कह रहे थे आपसे कि मल्टीप्लाई लिखो, उसे यहाँ पर शो कर देते हैं। कितने की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 12 की कर रहे हैं। कितने की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 12 की कर रहे हैं, ये शो कर दिया। अब इसका मतलब है कि इस 12 की मल्टीप्लाई तीनों में होगी, एक में नहीं, पूरे ब्रैकेट के अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं, चलिए। पहले 12 लिखा हमने, 12 इंटू 5x अपॉन 2, फिर से 12 लिखा, 12 इंटू 2 अपॉन 3, फिर से 12 लिखा हमने, 12 इंटू -7 अपॉन 12। अब ये क्या हुआ, इससे 2 से ये 6 टाइम, 3 से ये 4 टाइम्स और 12 से ये 1 टाइम्स। यहां तक क्लियर हो गया? यानी नीचे के नंबर से हमने ऊपर नंबर जो लिखा था वो हमने कट कर दिया। और कभी कभी हो सकता है कि ये ब्रैकेट में नंबर हो तो ब्रैकेट के अंदर का नंबर नहीं काटना, उसके बाहर का काटना है हमें। ठीक है, तो वो आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कराएंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं आपके लिए क्या आपको करना है, लेकिन समझना है आपको, प्रैक्टिस बाद में भी करनी है। चलिए, तो यहां पर कितना होगा, 6 5 30x, और ये कितना होगा हमारे पास में 8 इक्वल्स टू -7। इस 8 को इधर ले आते हैं, x इक्वल्स टू कितना होगा, -7 प्लस का 8 हो गया, और ये 30 है ही हमारे पास में। x को हमने यही रोक लिया। अच्छा, ये प्लस का है, माइनस में जाएगा, तो ये माइनस का 15 हो गया, और ये 30 इसके नीचे आ गया। 15 बन जाए 15, 15 टू जाए इतना, तो हमारे पास कितना होगा, माइनस का 1/2, या हम इसे 0.5 भी कह सकते हैं माइनस का। लेकिन हमारी वैल्यू डेसिमल में नहीं होती है, ज्यादातर यही होगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, 0.5 भी लिखा हो सकता है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी हमने कर लिया। कैसा लग रहा है भाई? अगर आप देख रहे हैं तो भाई कम से कम हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक ही कर दिया करो उस पर, हमें भी अच्छा लगता है, हमें पता लगे कि कितनी लाइक हो गई, कितने बच्चों ने हमारी वीडियो को देखा है। अब उसमें लिखा हुआ होता है, किसी ने पूरी नहीं देखी है तो भी, कोई अगर वैसे ही रैंडमली चला लेता तो भी लाइक करोगे तो हमें पता लगेगा हमारे इतने स्टूडेंट्स ने हमारी जो वीडियो है उसे देखा है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और अपने जगह का नाम, अपना नाम और जगह का नाम लिख दो। ये तो कर ही सकते हो ना, हमें पता लगेगा कि आप कहां से देख रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। उससे पहले बेस्ट विशेष के साथ फर्स्ट आना है आपको,
आप प्रॉमिस कर रहे हैं हमसे, उसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन है क्या? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इक्वेशन वाली क्वेश्चन है। 8th क्लास में भी हमने सीखा है इक्वेशन सॉल्व करना, 7th में भी काफी सॉल्व किए हैं हमने, 8th में भी सीखा है, और वही चीजें 9th में आ गई हैं। तो 9th में है तो थोड़ा अगर यानी कि पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। चलिए उससे पहले जो पीछे लिखा हुआ है उसे मिटा लेते हैं और क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुना बात अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया। लेट स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू x और बिग नंबर या लार्जर नंबर लिखा है इसमें, लार्जर नंबर 5 इंटू एक्स यानी कि 5x आफ्टर एडिंग 22, आफ्टर एडिंग 21 इन बोथ। तो स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू x प्लस 21 और लार्जर नंबर इक्वल्स टू 5x प्लस 21। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर नंबर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। यही कहा है ना इसमें। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to the both the numbers, the one of the new numbers become twice the new number, other new number. What are the numbers? तो ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो लार्ज नंबर कितना हमारे पास में है 5x प्लस 21। ठीक है, 5x प्लस 21 हो गया, ये 2 हो गया, x प्लस 21 हो गया। 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2x प्लस 42। इसको उठाकर इधर ले आते हैं x को, और इसे इधर ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। 5x है, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये 42 है, माइनस का 21 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 21 हो गया, x इक्वल्स टू 21 अपॉन 3 हो गया, तो x इक्वल्स टू 7 हो गया। तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारे पास में? तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारे पास में? स्मॉलर नंबर कितना था हमारे पास में? x था, यानी कि 7 x था ना, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। और लार्जर नंबर कितना हो गया? तो लार्जर नंबर हो गया हमारे पास में 5 इंटू 5x था हमारे पास में, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये हमने दोनों नंबर फाइंड कर लिए, स्मॉल नंबर भी और बिग नंबर भी। यही हमारे दोनों के आंसर हैं। तो क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया होगा? तो समझ में आ गया तो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, एक चीज बताते हैं। आज कल मैं एक बच्चे को होम ट्यूशन दे रहा था। बच्चे ने पूरा क्वेश्चन ओरल कर दिया। मैंने बहुत जोर दिया उस पर, बोला एक काम करो बेटा, टेस्ट मानो, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, टेस्ट है। उसने कहा ठीक है, ये लो व्हाइट मार्कर और बोर्ड पर करो। उसने कहा सर इसका जो एक्स वैल्यू है इसी क्वेश्चन के लिए, जो इसकी एक्स वैल्यू है वो 7 और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास में वो कितना हो 35।
ऑरल बता दिया। मैं बोला हो गया, बोर्ड पर आपने पेन नहीं चलाया अभी, तो फिर क्या, मैंने भी आपको पूरे नंबर दे दिए 4। लिख तो दो बोर्ड पर। वो जब तुमने कुछ नहीं लिखा तो मैं क्यों लिखूं, मैंने पूरे नंबर दे दिया आपको। भाई आपने नहीं किया तो मैं तुम्हें नंबर कैसे दे दूं, बोर्ड पर करो। तो मैथ एक ये कहानी सुनाने का मतलब था, कहानी नहीं है, ये हकीकत है, कल की ही बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आपको स्टेप वाइज, मैं कोई स्टेप नहीं छोड़ रहा हूं, इसमें कोई भी स्टेप जंप नहीं है, इसमें आप कम नहीं करो स्टेप, स्टेप के नंबर होते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी मिस्टेक शुरू में हो गई तो ये समझो कि आपका पूरा क्वेश्चन आगे चेक नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। जितनी लाइनों के बाद आपके मिस्टेक होगी उतने लाइनों पर आपको नंबर मिल जाएंगे। मैथ के अंदर ऐसा होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है मैथ के अंदर, जितने नंबर आपने किए यानी जितनी लाइनें आपने कर दी उतने का नंबर कोई नहीं काट सकता। जिस लाइन में आपने मिस्टेक कर दी उससे आगे नंबर कोई नहीं दे सकता। मान लीजिए आपने आधा करा तो आपके आधे नंबर मिलेंगे, और आपने पूरा किया और आंसर में मिस्टेक हो गई तो बस आंसर का नंबर कटेगा आपका। उसका हाफ मार्क या 1 मार्क जो टीचर के लिए इंडिकेट किया गया होगा आंसर शीट में, उतना नंबर आपका काट दिया जाएगा। लेकिन आपने अगर शुरू की लाइन सही लिख दिया, दूसरी लाइन में ही मिस्टेक कर दी और बाकी आपने सही कर दिया, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए अगर हमसे कहीं यहाँ बोर्ड पर मिस्टेक हो जाए तो हमें बताइए, हम उसको डिलीट करेंगे उस वीडियो को और फिर से हम उस क्वेश्चन को आपको करवाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमसे मिस्टेक हुई थोड़ी सी तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप तो हम पर विश्वास कर रहे हैं ना, तो अगर कहीं मिस्टेक होती है तो उसे जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बेस्ट ऑफ लक। तो डियर स्टूडेंट्स, पहुंच चुके हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 5 पर, एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इफ यू हैव ₹800 एंड यू सेव ₹250 एवरी मंथ, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर, फर्स्ट क्वेश्चन, 6 मंथ आफ्टर 12 ईयर। 12 ईयर मीन्स 24 मंथ्स, आफ्टर 24 मंथ्स। क्योंकि क्या कर रहा है, उसने पूछा एवरी मंथ 250 वो डिपॉजिट कर रहा है अपने पास, यानी सेव कर रहा है। तो फिर उसने और आगे क्या है, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो चलो सबसे पहले हमें लीनियर पैटर्न ही बनाना पड़ेगा, उसके बाद में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं आगे। इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट है हमारे पास में ₹800 और सेविंग यानी मंथली सेविंग, ऐसे लिखते हैं इसे। मंथली सेविंग ₹250। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, फर्स्ट मंथ के लिए क्या बनेगी हमारे पास में, फर्स्ट मंथ के लिए बना हमारे पास में क्या, ₹800, यानी कि सीधा रुपीज वगैरह हटा देते हैं हम इसमें, ₹800 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 इंटू 250, जैसा कि हमने पहले भी किया है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसे ऑरल भी बना सकते हैं। फर्स्ट यानी फर्स्ट मंथ में ये होगा हमारे पास में, सेकेंड मंथ में कितना होगा 800 हो गया प्लस 2 इंटू 250 हो गया, और एन मंथ्स में कितना हो जाएगा हमारे पास में 800, या एन न लिख करके हम एक्स लिखते हैं, एक्स मंथ में कितना हो जाएगा एक्स, यानी 250 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास में। यही हमारे पास में क्या बनी, लीनियर इक्वेशन बनी, यानी एक्स। ठीक है, तो एक्स मंथ का मतलब जितना भी मंथ है उसके हमें
वैल्यू प्लेस करनी है। अब इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास में, 6 मंथ, यानी कि x इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में, 6 हो गया यहां पर। इसमें प्लेस कर देंगे हम, इसमें प्लेस कर देंगे, टोटल यहां पर आएगा हमारे पास में, टोटल यानी कि सम ये आएगा हमारे पास में। तो जब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये कितना होगा हमारे पास में, 800 प्लस 250 इंटू 6, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 800 हो गया, और ये कितना होगा, 150, उसके बाद में 0, कितना होगा। अब दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर का मीन्स 24 मंथ्स, यही है ना, जी हाँ 24 मंथ्स, ठीक है। तो अब हम यहां कर लेते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हम यहां आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स यानी कि 24 मंथ्स, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 800 हो गया हमारे पास में, प्लस 250 इंटू 24, ये कितना होगा, 800 होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में होगा 6000, तो टोटल कितना होगा हमारे पास में, रुपीज 6800। यानी कि जब उसने इनिशियल अमाउंट इतना था 250 उसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास में 6 मंथ बाद में इतना बचा, और यदि 2 ईयर बाद में काउंट करेगा तो इतना आएगा उसका। तो क्लियर हो गया, जब क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, किसके, गणित मंजरी क्लास 9th पार्ट 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी कि 2 डिजिट नंबर और उनकी जो डिजिट्स है उनमें डिफरेंस है हमारे पास में 3। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, यदि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडिड टू द ओरिजिनल नंबर, और उसे किसमें ऐड कर दिया जाता है, ओरिजिनल नंबर में ऐड कर दिया जाता है, तो वी गेट 143, फाइंड बोथ द नंबर्स। तो हमें दोनों नंबर चाहिए, जो पहला वाला और दूसरा वाला। चलिए करते हैं। ये लिखा हमने क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्या कह रहा है, लेट द 10th डिजिट इक्वल्स टू x, तो वंस कितनी होगी, या देन करके लिख देते हैं, देन वंस डिजिट इक्वल्स टू कितनी होनी चाहिए हमारे पास में, x में से 3 लेस कर दिया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है हमारे पास में, ठीक है, 3 लेस कर दिया, दोनों का डिफरेंस है हमारे पास में। तो ओरिजिनल नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होता है हमारे पास में, पहले क्या लिखते हैं हम, टेंस लिखते हैं, 10 इंटू एक्स, ये टेंस का नंबर है, प्लस फिर वंस लिखते हैं, वंस के लिए 1 लिखते हैं, और x माइनस 3, तो ये टेंस की प्लेस वैल्यू है, और ये टेंस की और ये वंस की है। जैसे हम 23 अगर हम लिखेंगे तो ये क्या लिखते हैं, 2 इंटू 10 या 10 इंटू 2, अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 10 इंटू 2 प्लस क्या लिखेंगे हम,
1 इंटू 3, ये तो होगा 20, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो टोटल 23 हो गया। तो ऐसे किसी भी नंबर को लिखते हैं तो उसी तरीके से हमें इसमें बताना है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से लिखेंगे जो ओरिजिनल नंबर आया ये। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10x हो गया प्लस का कितना हो गया x माइनस 3, तो ये कितना होगा 11x माइनस 3। जो ओरिजिनल नंबर निकल के आया वो ये निकल कर गया। हमने इसे और सॉल्व कर लिया थोड़ा सा इसे, ठीक है। चाहे तो हम इसी वैल्यू को पूरी की पूरी वैल्यू को रख सकते हैं, लेकिन फिर हमें थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड सी हो जाएगी, तो इसलिए सिंपल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर इंटरचेंजिंग, ठीक है, अब इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज में कौन कौन सी वैल्यू होगी, ये और ये वैल्यू इंटरचेंज होगी, यानी 10 और 1 हमारा जो का त्यों रहेगा हमारा। आफ्टर इंटरचेंजिंग 10 हो गया हमारे पास में, और इंटरचेंज क्या कर दिया हमने x माइनस 3 कर दिया, प्लस 1 की जगह क्या कर दिया हमने x कर दिया। अब इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x हो गया, माइनस 30 हो गया, प्लस का कितना हो गया 1x हो गया। यहाँ कितना हो गया हमारे पास में, ये भी 11x हो गया, माइनस 30 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला, उसने बोला कि दोनों का सम कितना हो जाता है 143 हो जाता है। तो दोनों का सम कर देते हैं यहाँ पर, ये कितना है। तो हमें क्या काम करना है, ये और ये दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। पहले इसे लिख लेते हैं 11x माइनस 3 ये लिख लिया, प्लस 11x माइनस 30, दोनों का सम किया तो कितना आ गया 143। अब ये भी एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 11x माइनस 3 प्लस 11x माइनस 30 इक्वल टू कितना होगा 143। और ये दोनों x प्लस के हमारे पास में, तो ये कितना होगा 22x, और दोनों ये माइनस के हमारे पास में माइनस 33 इक्वल टू 143। अब इसे उठा करके इधर ले जाएंगे तो जगह खत्म, नीचे जगह खत्म, तो आगे पहुंच रहे हैं हम, यानी कि यहां ले गए इसे। तो ये कितना होगा 22x माइनस 33 इक्वल टू 143 हो गया। 22x इक्वल टू कितना होगा 143, और इधर जाकर के प्लस का 33 हो जाएगा, ये होगा 22x, और इनका ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 176। x इक्वल टू 176 अपॉन 22। अब ये कितनी बार कटा हमारे पास में 8 बार, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना होगा 8 आ गया। तो जो हमारा 10th डिजिट है वो कितनी है, 10th डिजिट कितनी होगी हमारे पास में, ये होगी हमारे पास में 10th डिजिट इक्वल टू 8 होगी हमारे पास में। और वंस कितनी होगी, वंस होगी हमारे पास में 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब जो हमारे पास में ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर हो गया हमारे पास में कितना, 10 की जगह कितना हमारे पास, वंस की 11 इंटू 5, नहीं 11, ये x की वैल्यू है हमारे पास में 8, 11 इंटू 8 प्लस नहीं माइनस 3, कितना होगा हमारे पास में 88 माइनस 3 इक्वल टू 85। तो नीव निकालेंगे ऐसे ही, नीव नंबर कितना होगा हमारे पास में, नीव नंबर की वैल्यू इसमें रखेंगे 11 इंटू 8 माइनस 30, ये कितना होगा 88 माइनस 30, और ये कितना होगा हमारे पास में 58। तो ये कितना है हमारे पास में 58। तो ये समझ में आ गया, कर लोगे, चलिए कर लोगे तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।
तो अब हम पहुंच चुके हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइंस कट द वाई एक्सिस। तो जब हम पीछे क्वेश्चन करा रहे थे 2.6 में, तब हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को थोड़ा और इंक्रीज किया जा सकता है, तो यहां पर इसने इंक्रीज कर दिया है। तो चलिए पहले इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, चारों पार्ट एक एक करके करते हैं। हमारा वो तैयार है, बोर्ड तैयार है, ग्राफ बनाने के लिए भी तैयार है हम। तो चलिए चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है पहले उसे ले लेते हैं। और y इक्वल्स टू -3x और +4। वैसे तो इसमें 4 इक्वेशन दी हुई हैं, 4 में से जो पहली इक्वेशन है उसे सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या काम करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया, बीच से बीच लगभग बीच से हमने ये कर दिया, फिर इनके बीच से ये ऐसे कर दिया, और फिर इनके बीच से भी ऐसे निशान लगा दिए हमने। तो एक बॉक्स बन करके तैयार होगा। इस वाले को लिखेंगे पॉइंट्स, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, और यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो जो हमारी पहली, क्योंकि एक्सरसाइज एक ही है, हम इसमें से ए, बी और सी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हमें नेक्स्ट ग्राफ पर उसे दिखाना होगा। तो हम इसमें से ए, बी और सी ले लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी क्वेश्चन की। सबसे पहले हमने क्या काम किया, जो x की वैल्यू है वो वैल्यू रखी है। x की वैल्यू रखी हमने कितना, 1, x इक्वल्स टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3 इंटू 1 प्लस 4, ये होगा -3 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 1, यानी कि ये भी 1 तो ये भी 1। सेकंड पार्ट, हमने आपको बताया है कि कम से कम 3 पॉइंट लेने हैं। ज्यादा तो आप कितने में ले सकते हैं, 2 से कभी मत करना क्वेश्चन को, 2 पॉइंट से क्वेश्चन कभी मत करना, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं बुक में किए हुए हैं, जो स्कॉलर्स हैं वही कर सकते हैं। स्कॉलर्स में ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो तो कर सकते हैं, क्योंकि उनके टिप्स पर होता है सारा कुछ, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 3 पॉइंट्स के लिए कह रहा हूं, और कह रहा हूं जोर देकर के आप पर कह रहा हूं कि आप 3 पॉइंट ही लें। ABCD या जो भी आपको 3 पॉइंट लेने हैं, 3 से ज्यादा ही लेने हैं, 2 नहीं लेने, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम इसका दूसरा पॉइंट निकालते हैं। इसमें x इक्वल्स टू हमने कर लिया 2, ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू -3 इंटू 2 प्लस का 2, ये कितना होगा, माइनस का नहीं 2 नहीं है, ये 4 है हमारे पास में, और प्लस का 4, तो कितना का हमारे पास में -2। यदि हमने 2 लिया तो ये कितना होगा, -2 हो गया। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या क्या है, x का वैल्यू हमने कितनी रख दी, 3 रख दी। हम कुछ भी रख सकते हैं जो हमारे जी में है, ठीक है, वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन छोटी वैल्यू इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में यहाँ तक, ऊपर तक 11 तक है, नीचे भी 11 है, लेफ्ट राइट दोनों साइड भी 11 पॉइंट है। तो कोशिश कर रहे हैं कि 11 से छोटे ही पॉइंट आए। आप बड़े भी पॉइंट आ सकते हैं इसमें, तो आप इसमें ये जो 1 है आपका ग्राफ होगा, क्योंकि ये तो हमने प्रिंट कराया हुआ है, इसलिए सब जो नंबर्स हैं वो फिक्स हो गए हैं। तो आप जो करेंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं 2, इसकी जगह 1 की जगह 2 लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट का 5 का निशान है, जो 0.5 का निशान है, उसे आप 1 मान सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8 करेंगे तो इसे यही 22 में कन्वर्ट हो जाएगा, 22 में कन्वर्ट हो जाएगा। चारों तरफ 22 पॉइंट्स आ जाएंगे अगर हम एक पॉइंट को 2 मान लेंगे, और ऐसे कुछ भी माना जा सकता है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, 3 ले लिया, तो y इक्वल्स टू -3 इंटू 3 प्लस 4, ये होगा -9 प्लस का 4 इक्वल्स टू -5, यानी कि 3 रखा तो ये -5 आ गया। चाहे तो आप इसमें प्लस का भी रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कौन कौन से बने, इसका कोऑर्डिनेट्स बने हमारे पास में 1 और 1, इसके बने 2 और -2, और इसके बन गए 3 और -5, ठीक है। अब इस पॉइंट को उठा करके इस पे प्लेस करना है, x पर 1, y पर 1, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों को पहले x काउंट करेंगे, ये हो गया, फिर y काउंट करेंगे, वो भी प्लस का है, तो ऊपर जाएंगे, ये आ गया।
यानी कि जो हमारा ए पॉइंट आया वो ये आया। ठीक है, ये कितना हमारे पास में, अगर हम चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं 1 और 1। फिर कितना हमारे पास में 2 और -2। x पर 2 काउंट करेंगे। पहले हमने आपसे हमेशा बोला है पहले x काउंट कर लीजिए, प्लस है तो प्लस की तरफ और माइनस है तो माइनस की तरफ। ये क्या है हमारे पास में 2 और -2, तो 2 हमारे किधर हो गया, इधर हो गया, प्लस का 2 हो गया तो इधर हो गया, -2 नीचे जाएगा, प्लस होता तो ऊपर जाता, तो -2 यहां आ गया हमारे पास में। तो ये पॉइंट होगा हमारे पास में B, और ये होगा कितना 2 और -2। अब है हमारे पास 3 और -5, क्या है 3 और -5, x पर 3 ले लिया और -5, ये पॉइंट आ गया हमारे पास में। ये होगा C, 3 और -5। क्लियर हो गया? बस अब इन्हें ज्वाइन करके एक सीधी लाइन और खींचनी बाकी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बाहर रोड है, हॉकर्स और गाड़ियां निकलती रहती हैं, तो उनकी आवाज को अवॉइड करिए, बस केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन का नाम किया है हमारे पास में y इक्वल्स टू -3x और प्लस का 4। ये हमारी इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन का नाम लिखना बहुत जरूरी है हमारे पास में। ठीक है, और दोनों तरफ एरो लगाना भी जरूरी है। ग्राफ में भी दिख रहे हैं ना एरो चारों तरफ लगे हुए हैं, वैसे जो भी लाइन बनाएंगे उसमें एरो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमसे लाइन खींचने के लिए कह रहा है। ठीक है, साथ ही उसने बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड y intercepts also. Find the coordinates of the points where these lines cuts the y-axis. अब y-axis को कहाँ कट कर रही है, ये 4 पर, यानी जो पहली लाइन है वो यहाँ 4 पर कट कर रही है हमारे पास में। ठीक है, तो अब इसने ये चारों एक ही ग्राफ पर हमें बनाने हैं। फिर उसी के लिए इसने बोला है आर दे आर इन द आर एनी आर ऑफ द लाइन पैरेलल। ठीक है, तो फिर हमें ये चारों एक ही पे बनानी पड़ेंगी, हमें अलग अलग नहीं। हाँ, अलग अलग आए तो अलग अलग ही बनाना है हमें, लेकिन इसमें बोल दिया है तो हमें ये एक ही उस पर बनानी पड़ेंगी। और हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं मिटाने पड़ जाए हमें, ये ए मिटा ही देते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा करते हैं। किस पर पहुंचते हैं, पार्ट 2 पर पहुंचते हैं। 2y यानी सेकेंड पार्ट हो गया हमारे पास में 2y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। तो हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल्स टू कर लेते हैं 4x प्लस 7/2। अब क्या कर रहे हैं, अब वही बॉक्स बनाना है हमें। यहाँ पे पॉइंट्स हो गया नहीं, क्योंकि ये दूसरी लाइन है इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, KLM। पहले का ABC रखा, दूसरे का हमने KLM रख दिया। और भी रख सकते हैं GHIIJK, कुछ भी रख सकते हो आप, या C से आगे DEF रख सकते हो, लेकिन थोड़ा जंपिंग इसलिए रख रहे हैं कि आपको भी आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए अब इस इक्वेशन में हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इसको वैल्यू को हमारे पास में बदल दे। तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू फर्स्ट रखा, x इक्वल्स टू हमने 1 रख दिया। जैसे ही हमने इसमें 1 रखा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, y इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 7/2। ये कितना होगा 4 प्लस 7/2।
यानी कि 11/2 यानी कि 5.5। हमने अभी तक आपसे क्या बोला था कि हमें पूर्ण नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में 0.5 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत? क्योंकि 0.5 को हम इनके बीच में दिखा सकते हैं, ग्राफ पर बीच में दिखा सकते हैं। जो लाइनें होती हैं वो पॉइंट की लाइनें ही होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ठीक है, पहला हमने ये निकाल लिया। अब दूसरा निकालते हैं इसमें से। जब हम दूसरा निकालते हैं तो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर पॉइंट यानी कि पार्ट 2। तो x इक्वल टू हमने 2 ले लिया, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? y इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2 + 7/2। तो ये कितना होगा हमारे पास में? 8 + 7/2, ये होगा 15/2। तो कितना होगा हमारे पास में? 7.5। अब थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं हम। थर्ड में हम वैल्यू को माइनस की जगह माइनस में रख लेते हैं। x इक्वल टू किस में रख लेते हैं? माइनस में। माइनस का 1 कर देते हैं इसे। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 - 1 + 7/2। ये कितना होगा? माइनस का 4 + 7/2 कितना होगा? 3/2। 3/2 का मतलब 1.5। यानी कि जब हमने 1 रखा तो वैल्यू आई 5.5, वो भी प्लस की। जब हमने 2 रखा तो वैल्यू आई 7.5, वो भी प्लस की। और जब हमने कितना रखा? माइनस का 1 रखा तो वैल्यू आई 1.5, वो भी प्लस की। यानी कि हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट बना 1 और 5.5, दूसरा बना हमारे पास में 2 और 7.5, तीसरा बना हमारे पास में माइनस का 1 और 1.5। अब इसको शो करना है। पहले कितना 1, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया जो पहला पॉइंट है वो आया, k का वैल्यू है 1 और 5.5, l की वैल्यू है 2 और 7.5, m की वैल्यू -1 और 1.5। अब इसमें प्लॉट करना है। पहले कितना करना है? 1 और 5.5 दोनों प्लस के हैं, तो पहले 1 पे काउंट किया यहाँ, और फिर 5.5 यहाँ गया, 0.5 यहाँ गया बीच में। यह आ गया हमारे पास में k। दूसरा 2 और 7.5, 2 ये है हमारे पास में, इस पर 7.5 यहाँ आ गया। ये हो गया हमारे पास में l। -1 और 1.5, -1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 0.5 ये हो गया। अब तीनों पॉइंट हो गया, ये k हो गया, l हो गया, ये हो गया हमारे पास में m। ठीक है, तो अब इसे भी हमने ज्वाइन कर लिया। और ये इक्वेशन कौन सी होगी? 2y = 4x + 7। यानी कि इक्वेशन 1 ये तो होगी हमारे पास में, इक्वेशन 1 हो गई, और ये इक्वेशन 2 होगी हमारे पास में। क्लियर हो गया? तो चलिए अब चलते हैं इक्वेशन 3 पर, यानी 3 नंबर पर। तो अब हमें क्या काम करना है? इक्वेशन 3 लेनी है, और जो इक्वेशन 3 है वो हमारे पास में 5y = 6x - 10। अब इसे हमने सिंपल y में कन्वर्ट किया, तो ये हो गया 6x - 10 और ये अपॉन 5। हमें फिर से बॉक्स बनाना है। पॉइंट्स x, y, KLM ले लिया हमने। अब ले लिया O, P और Q। अब क्या किया हमने? फर्स्ट पार्ट में हमने किया
ओ के लिए इसकी वैल्यू कितनी रख दी हमने, इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी, x इक्वल टू 1 कर दिया, तो y इक्वल टू कितना होगा 6 इंटू 1 माइनस 10/5, तो ये कितना होगा 6 माइनस 10 अपॉन 5, तो कितना होगा टोटल मिला करके हमारे पास में हो गया माइनस का 4 अपॉन 5, यानी कि माइनस का 0.8, यानी जब हमने इसमें 1 रखा तो ये वैल्यू आई माइनस का 0.8, तो जी कौन सी वैल्यू आई है हमारे पास में, जब हमने 1 रखा तो 0.8 आई, तो 0.8 समझ में आ गया, 0 से काउंट करो और कहां तक जाना हमें 0.8 तक जाना है, 1 तक नहीं पहुंचना है, 0.8 तक जाना है। जो छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं उन्हें गिनना है हमें, जैसे कि यहाँ पर गिनना शुरू करेंगे, अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो कहेगा माइनस का है तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 बड़े वाले पाएगा 6 7 8 9 10, इस तरीके से काउंट करेंगे और 0.8 पर निशान लगाएंगे। आपके जो ग्राफ में तो बहुत बारीक पेंसिल होगी, ये थोड़ा पेन मोटा है तो, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि एक्यूरेट बने, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास में। अब क्या करते हैं हम, अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। दूसरे पॉइंट पे हमने क्या किया, दूसरे पॉइंट पे हमने 2 रख दिया, जब इसमें 2 रखा तो ये कितना होगा हमारे पास में y इक्वल्स टू 6 इंटू 2 माइनस 10/5, 12 माइनस 10/5, ये कितना होगा 2/5, तो कितना होगा 0.4 आ गया। थर्ड रखा हमने, तो थर्ड में हमने 4 रख लिया, तो y इक्वल्स टू कितना होगा 6 इंटू 4 माइनस 10, ये और अपॉन 5, ये कितना होगा 24 अपॉन 10 अपॉन 5, ये कितना होगा 14 अपॉन 5, तो ये क्या 2.8, ये हमारा प्लस में आया, ये भी प्लस में आया, ये माइनस में आया। जब हमने यहाँ पर 2 रखा तो ये कितना है 0.4 आया प्लस का, जब हमने 3 रखा तो ये 2.8 आया प्लस का। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बने माइनस का 0.8 और 2 और 0.4 और 3 और 2.8, तो डेसिमल में भी हम ले सकते हैं आंसर को। वैसे प्रयास हमें यही करना चाहिए कि होल नंबर में आए, लेकिन होल नंबर में बहुत बड़ी संख्या रखनी पड़ेगी तब जाकर के हमारा आएगा। तो यहाँ पर नीचे 5 नंबर आएगा और यहाँ पर 5 रखेंगे तो ही हमारा होल नंबर आएगा, ठीक है। अगर इसमें 5 रख देंगे, यहाँ पर 5 रख देंगे तो हमारी वैल्यू होल नंबर में आएगी। यहाँ देख लेते हैं, हम फोर्थ पार्ट यहाँ कर लेते हैं और क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 5 लिख दिया, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 10 अपॉन 5, ये होगा 30 माइनस 10 अपॉन 5, ये कितना होगा 20 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4। यानी कि अगर 4 हम आगे का पॉइंट लिखेंगे तो 5 के मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, QR, तो R कितना आएगा, यदि हमने यहाँ पर 5 रख दिया तो ये 4 आएगा। कुछ समझ में आया। अगर हमें होल नंबर में लेना है तो जो नीचे वाला नंबर है, जो नीचे वाला नंबर है ऐसा रखो कि उससे वो कट जाए, नीचे वाले नंबर से कट जाए। तो हमने कैलकुलेट किया माइंड में, तो हमें पता लगा कि अगर हम 5 रखते हैं x की जगह पर तो हमारी वैल्यू बन जाएगी, अगर 10 रखते हैं तो बन जाएगी, 15 रखते हैं तो बन जाएगी, लेकिन ये वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो हम इन चारों को ही इसमें प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले कितना है 1 और माइनस का 0.8, x पर हमने कितना लिया 1 ले लिया और माइनस का 0.8, यानी कि यहाँ आया ये जो पॉइंट आया हमारे पास में O आया। फिर दूसरा 2 और 0.4, x पर 2 ले लिया हमने, 0.4 यहाँ आएगा हमारे पास में, ये थोड़ा दब जाएगा 2 के साथ, 2 पर है नहीं प्लस का है ऊपर जाएगा, 2 पर है प्लस का है ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा। 3 पर कितना है 2.8 है, वही प्लस का है, 1 ये होगा 2 ये होगा और 8 हमारा ये पॉइंट आया, ये होगा O हो गया, ये P हो गया हमारे पास में और ये Q हो गया। अब हमारे पास में R बचा, 5 पर 4 है, हमने 5 लिया और 5 पर 4, ये पॉइंट
ये हो गया r। ठीक है, अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई और देखते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ हो गई इसमें पॉइंट रखने में। क्या है, हमने ये तो 5 और 4 है, ये 3 और 2.8। हमने वैल्यू कितनी रखी यहाँ पर 4। यहाँ पर कितनी वैल्यू है हमारे पास में 4 है। ये क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पर 4 रखी है, 4 रखी है तो 2.8 आया है। तो ये जो हमने क्यू जो गलत बना दिया हमने, 4 पर कितना बनाया था हमें 2.8 1 हो गया और 2.8 ये हो गया। हमें ये पता कैसे लगा कि जब हम ग्राफ बनाने जा रहे थे 3 तो ज्वाइन कर रहे थे लेकिन चौथा ज्वाइन नहीं कर रहा था। फिर हमने देखा कि गलती कहाँ है, तो हमें गलती मिल गई। हमने 4 लिखा था, यहाँ पर 3 लिख दिया लिखा था हमारा। तो अब ठीक है, अब ये चारों पॉइंट हमारी एक लाइन पर आ गए। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास में, 5y = 6x - 10, यानी कि थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास में। ये क्लियर हो गया। अब क्या करें हम, अब फोर्थ पर पहुंच जाते हैं। फोर्थ इक्वेशन जो क्वेश्चन है उस पर पहुंच जाते हैं। थ्री वाई इक्वल्स टू 6x - 11। तो ये y इक्वल्स टू होगा 6x - 11/3। तो क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। जिस तरीके से अंदाजे से हम लाइन खींच सकते हैं आप भी खींच सकते हो, लेकिन ये लाइन सब स्केल से खींचने का प्रयास करना, अपने हाथ से मत बनाना। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया x, y और z। ठीक है, अब हमने क्या काम करा, इसमें क्या रखें वैल्यू, अब इसमें अगर हम वैल्यू ऐसी रखें कि 11 घटाने के बाद में वैल्यू 3 की डिविजिबल आ जाए, 3 से कटने वाली आ जाए। पिछले बारे में क्या था, 5 से कटने वाली थी, इसमें 3 से कटने वाली। 3 से ज्यादातर पॉइंट्स जो है नहीं कटते हैं और पूरी तरीके से नहीं कटते हैं। 2 से तो और 5 से तो कट जाते हैं। तो 5 से कट रहे थे तो हमने वैल्यू निकाली, 2 से कट रहे थे तो वैल्यू निकाली। अब 3 से क्या करें, तो पॉइंट्स को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 रख दिए तो 12 हो गया। 12 में से 11 लेस करेंगे तो 1 आएगा, 1/3 नहीं हो रहा। इसमें 3 रख देते हैं, 18 में से 11 लेस करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में। तो क्या करें, अब इसमें होल नंबर में नहीं आएगा तो हम क्या काम करते हैं, फिर से वही रूल अपना लेते हैं, डेसिमल में निकालते हैं और जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसी को लिख देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, x इक्वल्स टू कितना रखा, 1 रखा। तो ये होगा y इक्वल्स टू 6 × 1 - 11/3। तो ये कितना होगा 11/3, यानी कि माइनस का 5/3। और जब इसे भाग करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं 5 को 3 से, 3 × 1 = 3, 2 आ गया हमारे पास में, डेसिमल लगाए 0.6। तो हमने क्या कह रहा है इसमें, क्योंकि माइनस में आ रही है ये वैल्यू, जब 1 रखा तो कितना लिखा है, माइनस का 1.6। हमने इसमें माइनस का 1.6 लिख लेते हैं। दूसरे में x इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं, y की जगह पर हमने 2 रख दिया। 2 रखते के साथ ही क्या होगा, y 6 × 2 - 11। ये कितना होगा हमारे पास में, 12 - 11/3, यानी कि ये होगा 1/3। तो ये कितना होगा हमारे पास में, 0.3। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, प्लस का आया, तो इसे हमने 0.3 लिख दिया। अब हमने क्या काम किया, इसमें 4 रख दिया। 2 रखें, इसमें 4 या 3 रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, x इक्वल्स टू 3 रखा हमने। ये सेकंड के लिए गए हम और ये थर्ड के लिए गए इसमें, तो थर्ड पॉइंट रख दिया हमने। अब थर्ड पॉइंट रखा तो ये कितना होगा हमारे पास में, y इक्वल्स टू
6 इंटू 3 माइनस 11, ये कितना होगा 8/3, और ये होगा 18 माइनस 11/3, ये कितना होगा हमारे पास में 7/3, यानी कि 7 को अगर हम 3 से भाग करेंगे 2 आ गया, 6 आ गया हमारे पास में 1.3, 2.3 आ गया इसका। जो इसका पॉइंट है वो आया 1 माइनस 1.6, ये 0.3, 2 और 0.3, 2 और 0.3, और ये 3 और 2.3। अब इसे प्लॉट करना है इस पर। जैसे ही ये प्लॉट होगा हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो और पता लगाना है हमें। तो हमने पॉइंट क्या लिया हमने, तो हमारे जो 3 पॉइंट आए इसमें वो आया 1 और 1/6, 2 के लिए 0.3 और 3 के लिए 2.3। ठीक है, तो हम क्या काम कर रहे हैं, उसे प्लॉट कर लेते हैं। x1, x पर 1 और ये माइनस का है तो 1.6 यहाँ आया। दूसरा कितना 2 और 0.3, x पर 2 हो गया और 0.3 प्लस का है हमारा। ठीक है, 2 पर 0.3 प्लस का है, ये इस पॉइंट पर ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर कितना है 3 और 2.3, x पर 3 हो गया और ये 2.3 हो गया। यानी कि हमारे ये 3 पॉइंट बने। ये हो गया हमारे पास में 4th इक्वेशन बन गई हमारे पास, और इसका नाम हो गया x, इसका नाम हो गया y और इसका नाम हो गया z। और इसका जो इक्वेशन है वो हो गया 3y = 6x - 11। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्या पूछे थे, उसने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 के लिए लिख लेते हैं। हमारे पास में जो इक्वेशन 1 है हमारे पास में, उसके लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास में, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, y = mx + c। ये होती है y = mx + c से इक्वेशन 1 को कंपेयर किया, तो ये बनी हमारे पास में ये। तो जब ये बनी तो हमारी इक्वेशन बनी हमारे पास में y = -3x + 4। जो c होता है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। ये जो वैल्यू होती है हमारे पास में, ये इंटरसेप्ट कहलाती है। तो c = यानी इंटरसेप्ट, यानी कि c इंटरसेप्ट कितना होगा, c हो गया हमारे पास में। स्लोप क्या हो गया हमारे पास में, जो m होता है वो स्लोप होता है, यानी कि -3 जो है वो हमारे पास में स्लोप है। और ये कट कहाँ कर रही है, ये जो इक्वेशन 1 है ये है हमारे पास में x एक्सिस को कट कर रही है, कहाँ, ये वाला पॉइंट, और y एक्सिस को यहाँ पर। ठीक है, और y एक्सिस को कट कर रही है, y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, x पर 0, y पर 4। इक्वेशन 2 हम यहां लिख लेते हैं, हमें क्वेश्चन के साथ साथ ही करना था, लेकिन इक्वेशन 2 को हम यहां कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या है हमारे पास में, इक्वेशन 2 है हमारे पास 2y = 4x + 7। हमने लिखना है y, तो 4x + 7/2 हो गया। अब इसे करा हमने 4x/2 + 7/2, तो ये कितना होगा 2x + 7/2। ऐसे कंपेयर कर रहे हैं हम किसे, y = mx + c से। तो m कितना होगा हमारा, m4
स्लोप, वो कितना होगा हमारे पास में, यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू 2 हो गया। और इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है, वो होता है c कितना है 7/2। और कट्स कहाँ कर रहा है ये y को, कौन सा इक्वेशन 2, ये भी कहाँ कर रही है हमारे पास में, ये कर रही है 0 और 3.5 पर, 0 और 3.5। तीसरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5x थर्ड के लिए, 5x इक्वल्स टू 6x माइनस 10 और 5y, तो y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 6x माइनस 10 अपॉन 5 हो गया, 6 अपॉन 5x माइनस 10 अपॉन 5, 6 अपॉन 5x और ये माइनस का 2। अब इसे कंपेयर करना है y बराबर mx प्लस 2 से। जब इसे आपस में कंपेयर करेंगे तो स्लोप को m से दर्शाते हैं, स्लोप जो होता है वो m होता है, m के जगह पर कितना लिखा है 6 अपॉन 5, ठीक है। और इसे अगर डेसिमल में बदलना चाहेंगे तो डेसिमल बदल देंगे, कितना 1.2, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में क्या है c, इंटरसेप्ट c, और इंटरसेप्ट c कितना हमारे पास में ये माइनस का 2 आएगा हमारे पास में। और जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारे पास में, 3 ने y को कहाँ काटा, x पर 0 और y पर -2, 0 और -2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं फोर्थ इक्वेशन पर। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास में, 3x इक्वल्स टू 6x माइनस 11 और 3x नहीं 3y, ये होगा y इक्वल्स टू 6x माइनस 11 बाई 3, तो y इक्वल्स टू 6x बाई 3 माइनस 11 बाई 3, तो ये कितना होगा हमारे पास में 2x माइनस 11 बाई 3। कंपेयर करना है किससे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है इसे, तो m निकालना है, यानी कि स्लोप कितना होगा हमारे पास में 2 हो गया, और इंटरसेप्ट c हो गया 11/3 माइनस में, और कट कहाँ कर रहा है ये यहाँ कट कर रहा है x पर 0 और 3.5 पर। तो जो उसने क्वेश्चन हमसे पूछे थे वो हमने बता दिए। अभी एक चीज और उसने पूछी थी लास्ट में जाकर के, क्या ये सारे पैरेलल हैं, आपको लग रहा है कोई पैरेलल है, हमें ये दो इक्वेशन शायद लग रही हैं कि पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ डिस्टेंस कुछ ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस कुछ कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पैरेलल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले बेस्ट विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। कहां से का मतलब है किस स्थान से, दिल्ली से, मुंबई से, या इंडिया के किस पार्ट से, या बाहर से, जहां से भी आप देख रहे हैं, तो कमेंट में अपने स्थान का नाम अवश्य लिखें। तो फिर से एक बार बेस्ट विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट आना है क्लास में, जो भी पूछना है पूछिए, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी पूछना है पूछिए। तो एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गणित मंजरी, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह क्या रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स as x Kelvin,
and in Fahrenheit unit as Y Fahrenheit. The relationship between the two systems of the measurement of temperature is given by the linear equation Y degree Fahrenheit equals to 9y5 x degree Celsius minus 273 plus 32. आपके इसमें ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिखा नहीं है, हमने इसलिए लिख दिया कि आपको थोड़ा आसान रहे। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फाइंड द टेम्परेचर। दो क्वेश्चन इसमें बनाए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, उसने कहा इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, (313 डिग्री के), ये है हमारे पास में। दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरे में दे रखा है और इसे कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री सेल्सियस में। दूसरे में दे रखा है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है। ठीक है, इसमें के में नहीं, इसे एफ में बदलना है। और ये एफ दे रखा है, इसे हमें किसमें बदलना है, डिग्री केल्विन में बदलना है। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं इधर और इस वाली वैल्यू में इसे प्लेस कर देते हैं। केल्विन है हमारे पास में, डिग्री के यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये के है तो केल्विन है हमारे पास में, तो केल्विन की जगह पर इसे लिख देंगे, जो के है के की जगह पर ये लिख देंगे पूरा पूरा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, वाई डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए y की वैल्यू हम प्लेस कर रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन है हमारे पास में 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32। ठीक है, ये होगा 9/5 हो गया। यहाँ पर x कितना है हमारे पास, 313 माइनस 273 प्लस 32। तो अब इसमें से क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये तो 9/5 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यह है हमारे पास में 40 प्लस 32, 8 बार कट गया, 72 प्लस 32, यानी कितना होगा 104 डिग्री। ये किस में बदल गया हमारे पास में, फ़ारेनहाइट में बदल गया। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं। दूसरे पार्ट में इसने क्या किया, फ़ारेनहाइट दे दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू दे दी उसने। तो इसे वही लिख लेते हैं, पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं, 9/5 x माइनस 273 और प्लस का 32, y की जगह 158, 9/5 और x हमें निकालना है 273 प्लस 32। अब पहले ये वाली वैल्यू हम इधर ले आएंगे, 158 माइनस कितना होगा हमारे पास में 32, और ये कितना होगा 9/5 और x माइनस 273। इसमें से इसे लेस करो, कितना है हमारे पास में, इसे लेस किया तो ये होगा 126 इक्वल्स टू 9/5 और ये कितना होगा x माइनस 273। अब हमने क्या काम करना है, ट्रांसपोज कर देते हैं इसे पूरे को। ठीक है, ट्रांसपोज में हमने बताया है आपको, ट्रांसपोज में हम साइन चेंज नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/5 और x माइनस 273 और ये 126। तो x माइनस 273 यही रह गया हमारा, ये 126 और ये 5 ऊपर पहुंच गया और 9 नीचे आ गया। तो 1 + 2 + 6 होता है 9 और 9 से कट जाता है हमारे पास में। 126 को हम 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 1 जा 9 हो गया, 3 4 यानी 14 टाइम्स। तो x माइनस
273 इक्वल्स टू 14 इंटू 5, यानी कि इससे ये कितने बार कट गया, 14 टाइम्स कट गया। तो ये हो गया x इक्वल्स टू, ये कितना होगा 70 हो गया, और इधर जाकर के ये प्लस का होगा 273 हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में, दोनों का जोड़ दिया तो यानी कि 273 में हमने 70 जोड़ दिया, 3 हो गया, 7 7 14 हो गया हमारे पास में, 343 डिग्री किसमें बदलेगा, ये केल्विन में। तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो समझ आ गया तो लाइक करो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित मंजरी पार्ट 1 क्लास 9th चैप्टर 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये एक तरीके से जो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो दी हुई है यहाँ पर, तो इसने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है इसे। आप जो मैथ्स है वो कहीं भी लागू हो जाता है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा, आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां आपको दिखाई दे जाएगा, और कभी कभी तो बायोलॉजी में भी दिखाई दे जाता है, और भी बहुत सारी आपको हिस्ट्री में भी मिल जाएगा। यानी कि जो मैथ्स है वो कहीं भी आपका पीछे छोड़ने वाला नहीं है, दैनिक जीवन में तो है ही है। तो चलिए, तो फिर आगे क्या कह रहा है वो, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन in two variables, work W and distance D, and draw its graph by taking the constant force as 3 units. What is the work done when the distance traveled in 2 units? Verify it by plotting it on the graph. तो हमें ये भी करना है, यानी कि ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ के लिए जैसे कि हमने ग्राफ के सवाल समझाए थे, फिर से हमें बोर्ड इस पे फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम सवाल कर लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसमें क्या है हमारे पास में, इसे हम इसे वर्क डन को हम W में कह देते हैं, और फोर्स को F से लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d से लिख देते हैं। तो हमारे पास में फार्मूला तो ये बन गया, ठीक है। तो अब इसमें कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, फोर्स जो दिया हुआ है, फोर्स यानी कि F जो दिया हुआ है हमारे पास में, फोर्स F के लिए यूज किया है ना हमने, तो F जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 3 यूनिट। तो W क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया, यहां पर 3 लिख देते हैं, 3 इंटू डी, ये हो गया। अब अगर हमें ग्राफ बनाना है इसका, ये तो 3 इंटू डी हो गया हमारे पास में, ठीक है। साथ ही साथ उसने कहा ग्राफ बनाना, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन को करें, या पहले बाकी का क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्राफ बाद में बना लेते हैं। दोनों तरीके से किया जा सकता है इसे। तो चलो पहले बाकी का क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी के क्वेश्चन में उसने क्या किया, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भी दे दी उसने, कितना डिस्टेंस, यानी कि d इक्वल्स टू कितना है 2, तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है, यूनिट। वैसे तो वर्क जो होता है हमेशा जूल में आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिट में दिया हुआ है, तो हम इसे यूनिट यूज कर रहे हैं, 6 यूनिट है। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला तो यही है हमारे पास में,
डिस्टेंस को चेंज करते चलते हैं। W इक्वल्स टू F इंटू डी, यानी वर्क कितना होगा हमारा। तो जैसे अब ये हो गया हमारे पास में, अगर हमने डिस्टेंस और यहां पर क्या ले लिया, एक तरफ डिस्टेंस ले लिया हमने और दूसरी तरफ हमने वर्क ले लिया, तो यहां पर कितना है हमारे पास में 3D है। यदि हमने यहां पर 0 रखा तो अगर इसमें प्लेस करेंगे तो 0 आएगा। यदि 1 है तो यहां पर 1 प्लेस करेंगे तो 3 आएगा, 2 प्लेस करेंगे तो 6 आएगा और 3 प्लेस करेंगे तो यहां पर 9 आएगा। तो अगर हम इस पॉइंट को A मान ले, इस पॉइंट को B मान ले, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D, शायद ये समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि हमने इस तरीके से क्वेश्चन ही नहीं कराया आपको। हमने दूसरी तरीके से क्वेश्चन कराए थे, बॉक्स बना करके। तो उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हो। तो हमारे पास में जो इसकी एक ही वैल्यू है वो कितने है, 0 और 0, ये कितनी होगी 1 और 3, ये कितनी है 2 और 6 और ये कितनी है 3 और 9। इसे हमें किस पे करना है, प्लेस करना है। अब इसे किस पर, एक ग्राफ पेपर पर। चलिए ग्राफ लगाते हैं। चलिए अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो 0 और 0 यानी पॉइंट A बन गया, x पर 1 और y पर 3, x पर 1 और y पर 3, यानी कि ये B बन गया। ठीक है, अब C को प्लॉट कर लेते हैं इस पर। C कितना है 2 और 6, x पर 2 और y पर 6, फिर कितना है 3 और 9, x पर 3 और y पर 9। ठीक है, अब इसे हमने क्या काम किया, इसके लिए लाइन ड्रॉ कर ली एक। तो अब हमें पता लग गया। अब हमने 2 यूनिट अगर हमारे ये चल रहा है तो इसका वर्क कितना हो गया, इस लाइन को अगर हम देखेंगे तो वर्क हो गया हमारे पास में कितना 6। तो इस तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर 5 यूनिट होगा तो वो जहां जाएगा उससे अब निकाल सकते हैं इसे। तो ये चीज क्लियर हो गई, बस यही बनवाने के लिए उसने बोला था। तो ये चीज हमने आपको ग्राफ पर भी प्लॉट करके दिखा दिए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 था, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर। और उससे पहले बेस्ट ऑफ लक। और आपका काम है शेयर करना, हमारी वीडियो को शेयर कर दिए।